Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 43वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रन से शिकस्त दे दी। इट्स अ रन फेस्ट एंड इट्स रेनिंग सिक्सेस। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग में छक्कों की बरसात, चौकों की बरसात है और 200 से जायद, 250 से जायद रन बनना शुरू हो चुके हैं। और पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 257 रन बनाए और जवाब में मुंबई इंडियंस सिर्फ 10 रन की दूरी पर मैच ना जीत सकी। मुकाबला बेहतरीन किया, 9 विकेटों के नुकसान पर 247 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स का जबरदस्त आगाज, पहले 6 ओवर यानी फर्स्ट पावर प्ले 92 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर और कर्टिसी फ्रेजर मैकर्क। जी हाँ, क्या जबरदस्त इनिंग खेली, 15 गेंदों पे 50, तेज तरीन निफ्रेंची जिसमें 8 चौके और 3 छक्के यानी 50 के 50 रन जो हैं वो बाउंड्रीज में हासिल के। 11 गेंदों पे इन्होंने बाउंड्रीज लगाई जिसमें 8 चौके और 3 छक्के। 15 में से 11 गेंदों पे बाउंड्रीज लगाई और निफ सेंचुरी मुकम्मल की। पहली विकेट का शानदार आगाज, जबरदस्त पार्टनरशिप, 7.3 ओवर में 114 रन बनाए तब उनकी पहली विकेट गिरी। जेक फ्रेजर मैकर्क जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, सिर्फ 27 गेंदों पे 84 रन बनाए जिसमें 11 चौके और 6 छक्के शामिल थे। 311 का स्ट्राइक रेट, T20 क्रिकेट 311 का स्ट्राइक रेट, माइंड ब्लोइंग बैटिंग मैं कहूँगा। और भरपूर साथ दिया इनका अभिषेक पुरल ने, जो कि दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन 10वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं। जब इनकी टीम का टोटल है 127 तब अभिषेक पुरल 36 रन बना के आउट हुए। 27 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। पहली विकेट जनाब पीयूष चावला ने हासिल की, कॉट बाय मोहम्मद नबी और आउट हुए जेक फ्रेजर मैकर्क 84 रन बनाने के बाद। और दूसरी विकेट अभिषेक पुरल की जिसमें मैंने आपको बताया कि 36 रन बनाए और इनका कैच पकड़ा ईशान किशन ने, बॉलर थे मोहम्मद नबी। तीसरी विकेट 180 के स्कोर पे गिरती है और इस विकेट की अगर पार्टनरशिप देखी जाए, तीसरी विकेट पे सिर्फ 24 गेंद यानी 4 ओवर में 53 रन बनाए शाय होप और ऋषभ पंत ने। शाय होप ने 12 गेंदों पे 37 और ऋषभ पंत ने 12 गेंदों पे 16 रन बनाए और साथ ही साथ चौथी विकेट पे भी 27 गेंदों पे 55 रन का इजाफा किया जिसमें क्रिस्टियन स्टब्स उन्होंने 20 गेंदों पे 39 और ऋषभ पंत ने 7 गेंदों पे 13 रन बनाए। एंड में आपको नजर आया होगा कि 5वीं विकेट की शराकत में 11 गेंदों पे 22 रन, अक्षर पटेल ने 6 गेंदों पे 11 और क्रिस्टियन स्टब्स ने 5 गेंदों पे 9 रन बनाए। तो तीसरी विकेट 180 के स्कोर पे शाय होप आउट होते हैं 14वें ओवर में और इन्होंने 41 रन बनाए। कॉट बाय तिलक वर्मा ऑफ द बॉलिंग ऑफ ल्यूक वुड, 17 गेंदों पे 41, 5 छक्के लगाए, 241 का स्ट्राइक रेट। चौका कोई नहीं लगाया लेकिन 5 छक्के लगाए इन्होंने 17 गेंदों पे। और उसके बाद चौथी विकेट जो है वो 235 के स्कोर पे ऋषभ पंत आउट होते हैं, कैप्टन दिल्ली कैपिटल्स के, जिन्होंने 29 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 152 का इनका स्ट्राइक रेट था और फिर यही 4 खिलाड़ी इनके आउट हुए और आखिरी विकेट पे फिर इन्होंने 55 रन की पार्टनरशिप की। तो मुकर्रर 20 ओवर्स में 12.85 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर 257 रन बनाए। क्रिस्टियन स्टब्स सिर्फ 25 गेंदों पे 48 रन के साथ नॉट आउट रहे जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 192 का स्ट्राइक रेट इनका साथ दिया। एंड में अक्षर पटेल ने जिन्होंने 6 गेंदों पे 11 रन बनाए और 1 छक्का इन्होंने भी लगाए। नंबर ऑफ सिक्सेस देख लिए तो 17 छक्के, 20 ओवर में 17 छक्के, बहुत ज़्यादा रेशियो है। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें, चौके अगर देख लिए जाए तो 22 चौके इनके बैट्समैन लगाए। जी हाँ, 22 चौके और साथ साथ 17 छक्के। तो ये नंबर ऑफ बाउंड्रीज आपको नज़र आ रही है। ग्राउंड कह रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में छोटे हैं इसलिए इतना ज़्यादा टोटल बनना शुरू हो गया है, या फिर बहुत ही ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं जब बॉलर का बिल्कुल भी आपको इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा, रोल नहीं नज़र आ रहा, बेबस नज़र आ रहे हैं बॉलर्स। इनकी इनिंग की पेस देखी जाए तो फर्स्ट पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर में 92 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पहले 50 रन सिर्फ 2.4 ओवर में मुकम्मल कर लिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कहीं भी क्रिकेट में नहीं देखा जाता कि 3 ओवर में 50 रन, तो ये तो उससे भी पहले 2.4 यानी कि 16 गेंदों पे 50 रन मुकम्मल कर लिए। और इस पहली विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन में जेक फ्रेजर मैकर्क ने 42 और अभिषेक पुरल ने सिर्फ 6 रन बनाए। और फिर जेक फ्रेजर, जैसा मैंने आपको बताया कि 15 गेंदों पे इन्होंने 50 रन मुकम्मल किए जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले 100 रन 6.4 ओवर में, क्रिकेट चेंज हो गई जनाब, कहाँ 10 ओवर में 100 होते थे, 6.4 ओवर में 100 रन। और इस 100 रन की पार्टनरशिप में जो कि 41 गेंदों पर हुई, जेक फ्रेजर मैकर्क ने 78
और अभिषेक पुरल ने 21 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 150 रन 12 ओवर में मुकम्मल किए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 22 गेंदों पे, जिसमें शाय होप ने 35 और ऋषभ पंत ने 16 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स के 200 रन 16.1 ओवर में मुकम्मल किए। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में भी 50 रन सिर्फ 25 गेंदों पे, जिसमें ऋषभ पंत ने 13 और ट्रिस्टियन स्टब ने 35 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के 250 रन 20 ओवर की चौथी गेंद पे यानी 19.4 ओवर में, और फिर इन्होंने अपनी इनिंग का इख्तिताम किया 257 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रा 20 ओवर्स में। बॉलिंग देख ली जाए अगर, तो जनाब मुंबई इंडियंस की बॉलिंग देखी जाए तो ल्यूक वुड 4 ओवर में 68 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 17 की औसत से T20 में एक बॉलर अगर 4 ओवर में 68 रन दे रहा है तो बहुत ही महंगा है, जिसमें 17 की इकॉनमी है। 9 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। जसप्रीत बुमराह ये एक डिफरेंट क्लास है, 4 ओवर में 35 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 8.75 की औसत से रन दिए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगे। साथ साथ इन्होंने 2 वाइड और 1 नो बॉल भी की। फिर आ जाते हैं नुमान तुषारा, इन्होंने 4 ओवर में 56 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। 14 की औसत से रन दिए, 6 चौके और 3 छक्के इनकी बॉल पे लगे, 2 वाइड बॉल भी की। पीयूष चावला 4 ओवर में 36 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 2 चौके, 2 छक्के और साथ साथ 2 वाइड बॉल भी की। फिर हार्दिक पांड्या हैं जो कि कैप्टन थे, और इन्होंने 2 ओवर में 41 रन दिए, 20.50 की औसत से, 3 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। फिर मोहम्मद नबी है, उन्होंने 2 ओवर में 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 10 का इकॉनमी है और इनकी बॉलिंग पे भी 2 छक्के लगे। जवाब में मुंबई इंडियंस, जिसको 258 रन का हदफ मिला, उसका आगाज़ अगर आपको बताएं तो आगाज़ कोई इतना अच्छा नहीं है। पहली विकेट 35 के स्कोर पे, चौथे ओवर की पहली बॉल पे, और दूसरी 45 के स्कोर पे। पहले आउट होने वाले बैट्समैन रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बना के आउट हो गए, और इनका कैच पकड़ा शाय होप ने, बॉलर थे खलील अहमद, तो ये 8 रन बनाने के बाद आउट हो गए। 8 ही गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल है। दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन ईशान किशन है, और ईशान किशन जो है ये 20 रन बना के आउट हुए। 14 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। कॉट बाय पटेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ मुकेश कुमार। तीसरे जो आउट होने वाले बैट्समैन हैं वो सूर्या कुमार यादव। जी हाँ, इन्होंने छठे ओवर की आखिरी बॉल पे आउट होते हैं। इनकी टीम का टोटल है 65 और इन्होंने 26 रन बनाए। कॉट बाय विलियम्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ अहमद, 13 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। और फिर उसके बाद से चौथी विकेट हार्दिक पांड्या कैप्टन जो है वो आउट होते हैं। एक इन्होंने एफर्ट ज़रूर की, ट्राई ज़रूर की। 13वें ओवर की तीसरी बॉल पे जब इनकी टीम का टोटल 136 है, तब हार्दिक पांड्या 46 रन बनाने के बाद आउट हुए। 24 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 192 का स्ट्राइक रेट। कॉट बाय मुकेश कुमार ऑफ द बॉलिंग ऑफ राशिक सलाम। 5 विकेट 140 के स्कोर पे निहाल वडेरा आउट होते हैं। निहाल वडेरा आउट होते हैं सिर्फ 4 रन बनाने के बाद। कॉट बाय ऋषभ पंत ऑफ द बॉलिंग ऑफ राशिक सलाम। छठी विकेट 210 के स्कोर पे टिम डेविड आउट होते हैं 18वें ओवर की चौथी बॉल पे। टिम डेविड ने 17 गेंदों पे 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। इनका स्ट्राइक रेट था 217। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया मुकेश कुमार ने। 8वीं विकेट 234 के स्कोर पे तिलक वर्मा आउट होते हैं 20वें ओवर की पहली बॉल पे, और तिलक वर्मा ने 63 रन की एक ज़बरदस्त इनिंग खेली। 32 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 4 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 197 का स्ट्राइक रेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रन आउट हो गए। अगर ये खड़े रहते तो मैच जिता सकते थे। अभी भी 5 गेंदें बाकी थी। और 9वीं विकेट 247 के स्कोर पे गिरती है। पीयूष चावला आउट होते हैं आखिरी इनिंग की आखिरी गेंद पे, और पीयूष चावला ने 10 रन बनाए 4 गेंदों पे, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। एंड में आपको नजर आएगा कि ल्यूक वुड 9 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो इस तरह इन्होंने मुकर्रा 20 ओवर्स में 12.35 की औसत से 9 विकेटों के नुकसान पर 247 रन बनाए। इनकी इनिंग में अगर छक्कों की बात की जाए तो इन्होंने भी 15 छक्के लगाए, और इसी तरह चौके देख लिए जाए तो इनकी जानिब से 20 चौके लगे। अब दोनों इनिंग की पेस का मुआवजा कर लिया जाए, दोनों ने इनिंग्स किस तरह तरतीब दी। तो जनाब दिल्ली कैपिटल्स पहले 6 ओवर में गेम आगे ले गए थे, 92 रन बना दिए थे बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। इनके मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले 6 ओवर में 65 रन बनाए, साथ साथ 3 विकेटें भी इनके गिर चुकी थी। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले 50 रन 2.4 ओवर में मुकम्मल किए। मुंबई इंडियंस ने पहले 50 रन 4.5 ओवर में मुकम्मल किए। और फिर हमने देखा कि मुंबई इंडियंस ने अपने पहले 100 रन 9 ओवर में। इनके मुकाबले में अगर 100 रन देखे जाए दिल्ली कैपिटल्स के, तो 6.4 ओवर में उन्होंने 100 रन मुकम्मल कर लिए थे। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में दिल्ली कैपिटल्स ने 50 रन 24 गेंदों पे, जिसमें तिलक वर्मा ने 18 और हार्दिक पांड्या ने 31 रन बनाए। और फिर उसके बाद से 150 रन अगर देखे जाए तो दिल्ली कैपिटल ने 150 रन 12 ओवर में,
लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपने 150 रन 13.5 ओवर में मुकम्मल किए। तिलक वर्मा ने अपनी निफ्रेंची 25 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और छठी विकेट की पार्टनरशिप पे 50 रन सिर्फ 20 गेंदों पे, जिसमें तिलक वर्मा ने 27 और टिम डेविड ने 19 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने अपने 200 रन 17.1 ओवर में और इनके मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने 16.1 ओवर में, यानी 1 ओवर पहले मुकम्मल कर लिए थे। और फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो जनाब वो डिफरेंस आपको नजर आएगा 10 रन का। 257 चेस करते हुए 247 रन बना सकी मुंबई इंडियंस की टीम और 9 खिलाड़ी आउट हुए और 10 रन की दूरी से मैच में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में अगर मैन ऑफ द मैच देखा जाए तो जेक फ्रेजर मैगल, जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर की, 27 गेंदों पे 84 रन की इनिंग खेली और इनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पॉइंट्स टेबल आपको बताएं, इस मैच के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स बदस्तूर पहले नंबर पे है, 8 मैच खेले, 7 जीते, 1 हारा, 14 पॉइंट, 0.69 इनका नेट रन रेट। कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे नंबर पे है। कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे नंबर पे है, 8 मैच खेले, 5 जीते, 3 हारे, 10 पॉइंट और 0.97 इनका नेट रन रेट। तीसरे नंबर पे सनराइज हैदराबाद है, जिसने 8 मैच खेले, 5 जीते, 3 हारे, 10 पॉइंट, 0.57 इनका नेट रन रेट। चौथे नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट है, जिसने 8 मैच खेले, 5 जीते, 3 हारे, 10 पॉइंट, 0.14 इनका नेट रन रेट। पांचवें नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स, 10 मैच खेले, 5 जीते, 5 हारे, 10 पॉइंट, -0.27 इनका नेट रन रेट। छठे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग, 8 मैच खेले, 4 जीते, 4 हारे, 8 पॉइंट, 0.41 इनका नेट रन रेट। सातवें नंबर पे गुजरात टाइटंस, 9 मैच खेले, 4 जीते, 5 हारे, 8 पॉइंट, -0.97 इनका नेट रन रेट। आठवें नंबर पे पंजाब किंग्स, 9 मैच खेले, 3 जीते, 6 हारे, 6 पॉइंट, -0.18 इनका नेट रन रेट। और 9वें नंबर पे मुंबई इंडियंस, 9 मैच खेले, 3 जीते, 6 हारे, 6 पॉइंट, -0.26 इनका नेट रन रेट। और 10वें और आखिरी नंबर पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसने 9 मैच खेले, 2 जीते, 7 हारे, 4 पॉइंट है और -0.72 इनका नेट run rate. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.